हेलो, वेलकम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है जनरली। तो जिस वक्त आपके पास देख होके गुजरेगी या जिस वक्त आप इसको देखेंगे उस वक्त के लिए, ठीक है। तो अभी की जो रीडिंग है वो है करंट फीलिंग्स। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी हैं, परेशान होने वाली एनर्जी उनकी आ रही है। पैसे आ रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा, परेशान भी है और पैसे भी आ रहे हैं। तो कहीं बंधे हुए हैं, स्टक हैं। उनकी खुद की सोच में भी बंधे हो सकते हैं, जहाँ कहीं भी एक बार आपको बांधे थे। पॉवर्टी, गरीबी एंड मैरिज में परेशान है। मैरिज के रिलेशनशिप में, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। जिनकी मैरिज हुई है, अपनी शादी को बचाने के लिए ऐसे लग रहा है जैसे मैरिज को बचाने के लिए सोच रहे हैं। और एक्सपेक्टेशन ऐसे लग रहा है जैसे आपके एक्सपेक्टेशन में उतर नहीं पाए हैं, है ना। उसका उनको गिल्ट हो रहा है। बहुत हद तक ऐसे लग रहा है जैसे कि वो, उनकी जो एनर्जी है, परेशानी वाली एनर्जी है, ऐसे लग रहा है उनकी खुद की गलतियाँ, उनकी खुद की सोच, उनकी खुद की कुछ नेग्लेंसी। पैसा है, पैसा आया भी है, आने वाला भी हो सकता है, लेकिन उस पैसे को ऐसे लग रहा है जैसे मैरिड लाइफ में एंजॉय नहीं कर पा रहे। उस पैसे को आपके साथ खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले गरीब थे, बचपना उनकी बहुत गरीबी में गुजरी थी। तो उनको लगता था कि उनका जो भी नेचर है, हो सकता है बहुतों ने मना भी किया हो उनको कि भाई तुम थोड़ा सुधर जाओ या कुछ भी, बट वो ना सुधरे हो उनका कुछ नेचर। तो उनकी सोच की वजह, उनको लगता था कि पैसे आ जाएंगे, सब कुछ है। और पैसे आने भी लगे थे, ईश्वर की मतलब परमात्मा की दया से पैसे आए भी उनको खूब हैं। तो उनका एक नेचर, दूसरे की नहीं सुनने वाली नेचर है ना, नॉट हियरिंग। तो उनका एक ऐसा नेचर था जो दूसरे की वो सुनते ही नहीं थे। तो आज वहाँ उलझ के रह गए हैं, जहाँ कहीं भी आपको अपनी सोच में बांध के रखते थे, अपने शादी को बांध के रखते थे, अपने मैरिड लाइफ को बांध के रखते थे। जो उनकी एक सोच थी पैसा आने की, कि पैसा आ जाने से सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, पैसा है तो सब कुछ है, वो चीज़ उनकी ख़त्म हो चुकी है ना। पैसे का हाँ, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑफिशियल पर्सन है, अच्छे खासे पावर पोस्ट पोजीशन में है, मैरिड हो सकती है, आप लोगों की हुई पड़ी हो, उनके पास बहुत अच्छे पैसे आए हैं, अच्छे, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत अच्छे पावर में भी हो सकते हैं वो। और हो सकता है उनका किस्मत साथ दिया है शादी के मामले में, पैसे के मामले में, पावर पोस्ट चेयर के मामले में। और हो सकता है आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हो और आपने रिफ्यूज कर दिया हो। देखती हूँ अभी कि क्या है। हाई ऑनर, अच्छे चेयर पे हो, या उन्होंने कुछ कमिटमेंट आपको देना चाहा है, गिफ्ट के सहारे कोई कमिटमेंट, कुछ तो है। क्या है प्लीज़, और एक या दो दे दीजिए। उसके बाद हम एक ऐसे व्यक्ति, वेल्दी मैन, काफ़ी पैसे वाले पर्सन है, जो भी हैं, पैसे 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 खूब हैं, पैसा।
ऑक्यूपेशन, ऐसे लग रहा है जैसे वो ये सोच रहे हैं उनको ऐसे लग रहा है जैसे इतना सब कुछ उनके पास है, फिर भी आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर भी आपका ध्यान उनके तरफ नहीं है। वो आपका ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बट आप नहीं ले रहे हो, आप नहीं ले रहे हो। मैसेज देना चाह रहे हैं, ध्यान अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं ले रहे हो। आप किसी बात पे, पिछले किसी इन्फॉर्मेशन पे, पिछले किसी बात पे आप नाराज़ हो, या ऐसे लग रहा है कुछ सोसाइटी की बात, सोसाइटी भी उनसे क्वेश्चन पुट अप कर रही है। और अब वो हो सकता है आप कहीं दूर रह रहे हो, अच्छे कुर्सी, पावर, पोस्ट, पोजीशन पे है, सब कुछ है, बट आपका ध्यान उनमें नहीं है। और आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, आपके साथ कहीं बाहर भी जाने की प्रोग्राम बना रहे हैं। और उनको एक चीज़ था कि पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, क्योंकि उनका बचपना ऐसा लगता है चाइल्डहुड बहुत गरीबी में गुजरी है। तो उनको ऐसा लगता है पैसा आने से सब कुछ आ जाएगा, बट जो सोच के उन्होंने मेहनत की है, जो सोच के उन्होंने पैसा कमाया, जो सोच के उन्होंने ऊंची कुर्सी पकड़ी थी, अच्छी हाई पावर में गए थे, है ना, वो चीज़ सब कुछ मिला उनको। पैसे तो खूब कमाए, वेल्दी मैन होंगे, वेल्दी जो भी है बहुत काफ़ी पैसे वाले होंगे, कमा रहे होंगे, बट अपने शादी में फेलियर इंसान है, अपने मैरिड लाइफ में फेलियर है वो, क्योंकि वो मैरिड के लिए एक सोच में, एक बंधन में जकड़े हुए थे, कैद थे। और आपको शायद उन्होंने कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह जकड़ के रखा हुआ था कि आप उनके हाथ से ना निकल जाओ। कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसी बात छुपा के, दबा के रखे थे, लेकिन फिर भी चूहा देखो इसको देख रहा है। तो आपका कोई ना कोई वेल विशर आपके पास गया है, आपको वहाँ से निकाला है, और आपको ये पता चला है कि जो भी आप यहाँ बंद थे, कैद थे, अपने पार्टनर की वजह से बंद थे। तो इसकी वजह से जो रिलेशन है वो कब्र में जा चुका है। उनका कुर्सी, उनका पैसा, उनका पोस्ट, उनका पावर उनको काम नहीं आ रहा है। अपना जो उनको एक समय पे लगता था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, मास्टरमाइंड है, उनको ऐसे लगता था जैसे भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ करते हैं, सब उनका दिखावा रह गया। अब उनके उस पर उनको हंसी आ रही है, उनको उसमें उनका जो फीलिंग्स है बहुत, पता नहीं क्यों आ रहा है, लो ग्रेड का है। और बताइए कैसा गिफ्ट देना चाहते थे क्या? हाँ, तो जब आपको वो नहीं दे पा रहे हैं, उनको लग रहा है किस्मत तो साथ दी उनके पैसे कमाने में, सब कुछ करने में, पैसा कमाने में, लेकिन उस पैसे को लेके करेंगे क्या? उस पैसे को लेके करेंगे क्या जब वो पैसा जिस वक्त चाहिए था तब था नहीं। और उनका ईगो, उनका प्राइड, उनका जो घमंड है, वो पैसे से, मतलब पैसा आने के बाद जो उनका ईगो, वेल्दी मैन थे, जो उनका प्राउड, उनका ईगो, उनका घमंड, वो सब कुछ बर्बादी के कगार पे ले गया है। उनको फीलिंग्स आ रही है कि पैसा तो था उनके पास, पैसा तो कमा लिया, क्योंकि चाइल्डहुड से पैसा नहीं था, तो पैसा तो कमा लिया। तो उन्होंने, ऐसा लगता है जैसे वो फीलिंग्स के मामले में पत्थर के जैसे थे। वो दिखाते कुछ थे, करते कुछ थे, वो खुद में ही बहुत ऐसा लग रहा है उलझे हुए थे, खुद को ही उनको सेंस नहीं है। तो वो ऐसा सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी भूल भुलैया में अटके पड़े हैं। पैसा 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 क्यों आ रहा है, इतना पैसा, मनी 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 क्यों इतना आ रहा है? और बताओ आप। अब उस पैसे ही उनको जो लग रहा है ना, पैसा ही उनको लग रहा है जैसे पैसा कमाना जो था, पैसे कमाने में जो एनर्जी उन्होंने वेस्ट की है, लगता है वही उनका, आप लोगों की दूरियों का कारण बन चुका है। उनके दूरियों का, आप दोनों की दूरियों का कारण जो है पैसा बन चुका है, बोझ बन चुका है। क्योंकि रिश्ते में बहुत सारी दूरियां आ गई हैं। हो सकता है आपने पैसे लेने से, अगेन पेंटिकल, बाप रे, अगेन पैसे,
हम्म। वो सोचते थे कि पैसे आ जाएंगे तो आपके साथ बहुत अच्छी लाइफ होगी, पैसा हो तो कहीं घूमना फिरना आना जाना, कुछ उनकी गलतियाँ, कुछ उनका मिस्टेक, कुछ उनका ट्रॉमा को भी आप झेल लोगे, क्योंकि आप वो एक वेल्दी मैन है, वो एक वेल्दी मैन है। और कहाँ गया, एक वेल्दी मैन है। और जब कभी भी वो गलतियाँ करेंगे, गुनाह करेंगे, पकड़े जाएंगे तो गिफ्ट से, पैसे से वो ढक देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। ऐसा लगता है जैसे आपने रिफ्यूज़ कर दिया है उनकी गलतियों को जानने के बाद में। तो वो बहुत पेन में हैं, बहुत स्टक हुए पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और बताइए वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल की कंडीशन जो है, बस वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे फिर से एक बार सब कुछ पहले जैसा हो जाए, पहले जैसे फिर से एक बार हो जाए। जैसे उन पहले आप लोगों के रिश्ते हो सकता है वन साइडेड, आपके तरफ से ज़मीन से जुड़े हुए हों, फिर आप एकदम से निकल गए हो। तो उनको ऐसा लग रहा है उनकी खुद की गलतियों की वजह से हुई है, बड़ी मिस्टेक है, छोटी मिस्टेक नहीं है। तो वो चीज़ उनको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि आपने जजमेंट कॉल हो चुकी है, जजमेंट आ चुका है, ईश्वर ने आपको जजमेंट दे चुके हैं। तो उनका हार्ट ब्रेक है और वो रो रहे हैं, क्योंकि जो पैसा उनको लगता था कि इतने दिन से घुमाते आए हैं, पैसा के ज़रिए उनका सब कुछ छुप जाता था, जो भी चीज़ें हैं ना वो छुप जाता था पैसे के ज़रिए। वो इस वक्त उस चीज़ को पैसे से नहीं छुपा पाए हैं, वो एक्सपोज हो चुका है। और फैमिली उसमें बहुत ना बहुत इन्वॉल्व है। आपकी फैमिली को, आपके मैरिज को तोड़ने के लिए उनकी खुद की फैमिली बहुत इसमें है, वो फील कर पा रहे हैं। और ये जो रिश्ता है उनको समझ में आ रहा है कि उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, जितनी अच्छी आपकी मैनेजमेंट थी उतनी अच्छी उनकी मैनेजमेंट नहीं थी। आप कम पैसे में, नहीं पैसे में भी कितने अच्छे से बैलेंस करके चलते थे। आपकी फोकस जहाँ होती है वहीं होती है, जैसे नहीं है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ऐसा आपका नहीं होता था, लेकिन उनका होता था। वो बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे, बहुत ही कंफ्यूज टाइप के व्यक्ति थे। और जहाँ भी जाते थे अपना वेल ड्रेस्ड, अपना पावर, अपना पोस्ट, अपना पैसा, अपना हाई ऑनर कि हम इतने अच्छे कुर्सी पे, ओहदा पे, इतने अच्छे जगह पे हैं, उसका एक वो उनको वो रहता था, शो ऑफ बहुत करते थे वो। तो और आप शालीनता से छोटे छोटे चीज़ों में भी आप खुश हो जाते थे, सेलिब्रेशन करने लग जाते थे। आप जितना है उतने में मस्त रहते थे, और ऐसे लगता है कि उसी को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पैसा, हो सकता है आपको चीज़ें पसंद हो सकता है कोई चीज़ें आपको चाहिए हो, लेकिन उनके पास था, वो दे सकते थे वो चीज़ आपको उस वक्त, लेकिन उन्होंने आपको नहीं दिया। एक सोच में बंधे होने के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण, हैं। तो उस वक्त उनका किस्मत साथ दिया था, वो चाहते तो उस वक्त दे सकते थे, उनके पास इतना पैसा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसका भी अफसोस है उनको, इसका भी उनको दुख हो रहा है। और अब जब वो देना चाहते हैं तो शायद आप लेना नहीं चाहते हो। आपने, ऐसे लगता है जैसे किसी की नहीं सुनने की, उन्होंने कुछ ऐसा पीन दिया जो आप, ऐसे लगता है आपने अपना हार्ट को, अपना दिल को आपने बंद कर लिया, और आपने मना कर दिया कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एटलीस्ट तुम तो नहीं चाहिए, पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे लगता है आपके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने इजीली कह दिया कि नो। वो चीज़ उनको इतना तोड़ रहा है, इतना तोड़ रहा है। आज उनके पास उनका सब कुछ है, घमंड है, ईगो है, बट आप नहीं हो, जिसको कि वो बहुत ही ग्रांटली लिए थे, बहुत ही लाइटली लिए थे, बहुत ही ऐसे लग रहा है, बहुत ही ईजिली ऐसा लगता था कि आप कहाँ जा सकते हो, आपकी जगह कहाँ है जाने के लिए, इतना लाइटली कि
इतना केयरलेस थे, ऐसे लगता है कि हो सकता है सब कुछ था, बट आपके लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं निभाई है, अपने फैमिली के लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं निभाई है, क्योंकि एक सोच के तहत वो बंधे हुए थे, जहाँ कहीं भी थे वो एक सोच के तहत वो बंधे हुए थे। तो आज उनको लग रहा है शायद आपको फ्लावर पसंद होगा, गुलदस्ता पसंद होगा, गिफ्ट भी देना चाहते हैं, मैसेज भी देना चाह रहे हैं आपको, और आपने कहीं ना कहीं दरवाज़ा नहीं खोलने की कस्में खा रखी है। आप अपने आप को बंद कर चुके हो, जो है जैसे है उसी में खुश हो। तो अनएक्सपेक्टेड जो मनी है, वेल्दी मैन है, उनका प्राउड, उनका घमंड उनको रोने पे मजबूर कर दे रहा है। ऐसा व्यक्ति जो किसी के सामने रो भी नहीं सकता है, ये किसी के सामने नहीं रो सकता है। देखो है ना, लोग बोलेंगे अच्छा खासा सूट बूट टाई पहन के बंदा रो रहा है, अच्छे जगह पे, कितना हाई अच्छे जगह पे बैठा हुआ है, और यहाँ पे ये बैठ के, तो ऐसी जगह पे ये बंदा रो सकता है जहाँ पे अकेला हो। मैं ना रो सकती है, जो भी मास्कुलिन एनर्जी है रो सकती है जहाँ पे वो अकेला हो। तो आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, आप मैनेजमेंट के बहुत पक्के थे, कितना भी काम हो, कैसा हो, पैसे हो, हर चीज़ को आपको कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, आप, और उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। एटलीस्ट फैमिली और घर के लिए, आपके लिए अच्छी नहीं थी, होगी दुनिया वाले के लिए अच्छी, बट आपके लिए अच्छी नहीं थी। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। तो ऐसे लगता है जैसे आपने कह दिया उनको कि भाई टाटा बाय बाय। अब उनको वो चीज़ वो नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, जितना भी कह लो बहुत दुखी हैं। मतलब उनकी खुद की जो, मतलब प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी ही उनको ऐसा लगता है ना कि बर्बादी के कगार पे ले आया है, क्योंकि वो कभी भी इमोशन उनका नहीं था। फीलिंग्स जो अटैच्ड होते हैं ना, वो इमोशन नहीं, इमोशन वाइज अटैच्ड नहीं थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, हमेशा मनी मनी, पैसा 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 करते रहते थे, और आया भी पैसा, है भी पैसा, बट अब वो करे तो करे क्या पैसों का। वो पैसे से रिश्ते तो नहीं बन सकते, उनको लग रहा है कि रिश्ते के लिए फीलिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। क्या आया सॉरी गाइस, चला गया था, देखो छटक के आए हैं। फीलिंग्स उनकी जो थी वो नहीं थी, जो आपने उनको दिया है, जो आप जो गले लगाए हो, आप जो इमोशन उनको दिए हो, आप जो नर्चर नेचर के हो, पैसे के साथ साथ जो नर्चर नेचर के हो, वो उन्होंने, आपने जब आप प्यार दे रहे थे तब भी उनको, आपका प्यार उनको बोझ लग रहा था। देख लो, आपका नर्चर, आपका ये उनको बोझ लगता था। उनको लगता था कि यार ऐसे कैसे फालतू है, बस दिखाते रहते हो, आप ऐसे हो, फेक नेचर के आप हो। लेकिन आप क्या करते थे, बच्चे के बीच में और उनके बीच में बहुत अच्छे से तालमेल, जिनके जिनके बच्चे हैं, आप बच्चे में और उनमें बहुत अच्छे से मैनेज करके आप चले हो, जो कि वो नहीं करके चले हैं। उनका ध्यान कभी भी बच्चों पे तो नहीं था। अगर एक बार आपको ध्यान दे भी देंगे तो बच्चों पे उनका ध्यान कभी नहीं गया है। देखो, और इनके पास पैसे भी हैं, पैसे भी पकड़ के रखे हैं, बच्चे को भी, हस्बैंड को भी, या पार्टनर को भी, जो भी बोलो। ये मैनेजमेंट इनका बहुत ज़बरदस्त का मैनेजमेंट है इनका। देखो कैसे लगेज को, कैसे अपना कैसे कितना खुद को लेना है, कितना किस पे डालना है, कैसे करना है, उनको बहुत अच्छे से पता था। तो यही सब चीज़ सोच सोच के वो इतना परेशान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो देखा, उन्होंने जो फ़ायदा देखा ना, वो क्षणिक फ़ायदा था, वो थोड़े से समय के लिए फ़ायदा था। और आप जो थे वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते थे, और वो शॉर्ट टाइम आज में जीते थे, और आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करके चलते थे। तो आपकी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी को वो मिस कर रहे हैं, पेन में हैं, हार्ट ब्रेक है। उनका खुद का ईगो, उनका खुद का नेचर ही उनको काटने को दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जजमेंट मिल चुका है, आपका कनेक्शन ऊपर वाले के साथ हो चुका है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप हो ना हो, अब आपको, उनको ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ उनको फील हो रहा है,
क्योंकि आप उनका वेट नहीं कर रहे हो कि वो आएंगे, तो आप अपना उनके साथ आप मैनेज करोगे। आपको सेल्फ मैनेजमेंट आ चुकी है, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। जो भी बोझ है, काम का प्रेशर है, जो भी है, बहुत अच्छे से आप निकाल के ले जा रहे हो। इस वजह से वो दुखी हैं कि आपके बिना, उनके बिना आप इतना स्मूथली लाइफ को कैसे लेके जा रहे हो, कैसे लेके जा कैसे सकते हो आप। उनका जो ईगो है बहुत ज़बरदस्त वाला हर्ट हुआ है, हर्ट हुए हैं वो। तो देखते हैं कि एंजल क्या रास्ता दिखाएंगे मेरे व्यूवर्स को। क्या बोल रहे हैं एंजल, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को इस वक्त, क्या करना चाहिए जिनके पार्टनर ऐसे हैं और जिनको ये रीडिंग रेजोनेट करी है, ऐसे लोगों को फिर क्या करना चाहिए। तो ऐसे लग रहा है जैसे जो लोग बहुत दुखी हैं, जो लोग नहीं निकल पा रहे हैं, वो डिवाइन टाइमिंग को आप वेट करें। और कई बार होता है ना, खुद से खुद को गले लगा लें, कंपैशन। अगर वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उनके लिए आपका दिल धड़क रहा है, वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो खुद से प्यार कीजिए, खुद से गले लगाइए। जैसे होता है ना कई बार खुद से, तो गले लगाइए। और ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, वो ज़रूर आएंगे। और ऐसे लग रहा है ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाइए। हायर अथॉरिटी से जब आप कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि आप उनके ही गले लगे हुए, आप उनसे गले लगे हुए हैं। और इन तमाम चीज़ों से कुछ नई चीज़ सीखने की ज़रूरत है, लर्न समथिंग न्यू। तो इन तमाम जो घटना घटी है, इससे कुछ नया सीखिए, खुद को नर्चर प्यार कीजिए। हायर अथॉरिटी से, ऊपर से, ईश्वर से, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। और खुद से खुद को गले लगा लीजिए, ठीक है। बाकी अगर डिवाइन टाइमिंग आएगा तो जो आपके हैं वो आपके पास आएंगे, आपके ही रहेंगे। और जो आपके नहीं हैं उनकी वजह में बेवजह सोच के टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू ऑल।